गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने जो पहले एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है जिसमें हमने बताया था कि जो नए एडवोकेट हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी नए एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है। तो पहली वीडियो जो मैंने डाल दी थी उसमें रजिस्ट्रेशन बताया था कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पर उसकी जो सेकंड वीडियो है उसको मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ कि क्या है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आई है कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है और उन्हें मालूम नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है उनके फॉर्म में जो उन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि काफ़ी इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। जो पहली वाली वीडियो थी उसके कमेंट में काफ़ी कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं जिसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन का फुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको किस तरह से एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप अब ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं आप। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन कर जाएंगे। इस तरह से लॉगिन करने के बाद में ये सभी डिटेल आपने भर दी थी। अब यहाँ पर आप लास्ट में फॉर्म सबमिशन पे अब आओगे। ये जो फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन है इस पे अब अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको डाउनलोड अपना जो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसके बाद में कुछ यहाँ पर आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज अपलोड योर अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो कॉलेज ने इशू किया है। दूसरा, अपलोड योर पुलिस वेरिफिकेशन। अब ये नई चीज इसमें ऐड हो गई थी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको पहले नहीं मालूम था। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि पुलिस वेरिफिकेशन इस पे अपलोड करना है, क्या करना है, क्योंकि इस पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इतना क्लियर बता रहा हूँ, आप अब जिस भी आप अपनी स्टेट, ये बेसिकली राजस्थान के लिए, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे रहते हो वहाँ के आपके जो लोकल आपका पुलिस थाना लगता है, आप ई मित्र के थ्रू जा करके अपना पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कंप्लीट कर दें। उसके बाद में लोकल जो आपका पुलिस थाना है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो सर उसे वेरीफाई कर दें। उसके बाद में वो एसपी ऑफिस वगैरह जाता है, वहाँ से वेरीफाई होकर के तब कंप्लीट दोबारा आपको ई मित्र की शॉप पे जा करके पूछना पड़ता है कि मैंने जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरा था वो कंप्लीट हो चुका है क्या। तो वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट ई मित्र के जरिए डाउनलोड करके दे देंगे। अब वो जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा वो करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो अपलोड का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, आपको ऑफलाइन जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो आपने पहले जो आपने इस फॉर्म की जो भी आपकी डिटेल्स थी, आपने मार्कशीट वगैरह जो भी फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ में ये जो फॉर्म है इसके फॉर्मेट के साथ जो भेजी थी जिस एड्रेस पर, सेम उसी एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है अपना पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। और अगर आपके साथ में कोई और भी डॉक्यूमेंट रह गया है जो पहले आप नहीं भेज पाए थे, पोस्ट नहीं किया था, उन्हें भी साथ में ही कर दें। जैसे इसमें इशू बता रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप भेज दें। अगर पहले भेज चुके हो तो आप उसमें मेंशन कर दें एक अलग से पेज पे एप्लीकेशन लिख के कि मैं इन सर्टिफिकेट को आपको पहले पूर्व में भेज चुका हूँ, ठीक है। और फिल कॉलेज नेम, ठीक है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट। तो ये तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट का ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ये क्यूरी दिखी, जो ये समस्याएं हैं वो देखी जा सकती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि अपना अप्लाई एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद इस फॉर्म को खोलते नहीं है, तो एक समय के बाद में 10-15 दिन के बाद इस फॉर्म को आप खोल के आपको देखना है कि आपके फॉर्म में क्या क्या चल रहा है। अगर इस प्रकार के कोई इशू आ रहे हैं तो आपको ऑफलाइन ही बाई पोस्ट ये चीजें भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद आपने ये चीजें यहाँ से क्लियर कर दी कि आपको ये समस्या आई थी और आपने ये बाई पोस्ट ये चीजें भेज दी हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो ऑफिशियल एड्रेस है उस पर, यानी जोधपुर, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, देन वेबसाइट पे आओगे, उसके बाद में आप अपना एनरोलमेंट स्टेटस देखोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपने नेम का फर्स्ट लेटर डालोगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो स्टेटस आया नंबर 1 पे वो आया है, फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट आर रिसीव्ड वाया इनवर्ट। ये आपका नंबर आ के आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हमने रिसीव कर लिए हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड टू बोर्ड यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी जो बोर्ड है, यानी 10th और 12th की मार्कशीट है वो आपके बोर्ड को भेज दी गई है, और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी यूनिवर्सिटीज को भेज दी गई है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ से जैसे ही ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो ये बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है, आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को नोटिफाई कर देंगे कि ये मार्कशीट जेन्युइन है, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फर्जी है, लोग फर्जी भी बना देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर अब ये यहाँ पर पेंडिंग में बता रहा है, लेकिन पेंडिंग के बाद में अगला नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे देखो फोर्थ पे रिपोर्टिंग कंप्लीट बताया, यानी वो वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट वेरीफाई हो चुके हैं। और जो डॉक्यूमेंट के आपके फॉर्म में दिक्कत बता रहा था वो आपने अगर ऑफलाइन भेज दिए तभी यहाँ पर रिपोर्टिंग कंप्लीट बताएगा। अब रिपोर्टिंग कंप्लीट के समथिंग आप 7-8 दिन वेट करोगे, तो जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, यानी हर 15 दिन में समथिंग 15 दिन या महीने में कोई बोर्ड मीटिंग होती है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन आए हुए होते हैं वो उनको कंप्लीट करके उनको एनरोलमेंट नंबर इशू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब लास्ट में एनरोल्ड एज एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडवोकेट के रूप में ये एप्लीकेशन एनरोल्ड हो चुकी है, जो कि इसमें डेट भी मेंशन है और आपका एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप स्टेटस के जरिए पूरी जानकारी ले सकते हो। अब होगा क्या इसके बाद कि सर चलो ठीक है एनरोलमेंट नंबर भी मिल गया, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद बाय पोस्ट आपके डॉक्यूमेंट, एक आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट आएगा कि आप एज ए एडवोकेट एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसके बाद में आपका ये एनरोलमेंट नंबर है। अब इस जो सर्टिफिकेट आएगा उसके जरिए आप किसी भी अपने लोकल बार में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कि मैं अब एक एडवोकेट हूं और मुझे एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। तो आप इसके लिए वेट कर लीजिए। समथिंग ये जो रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई है 30/11 को, यानी अब 1 महीना आने को हो गया, अभी तक ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो आए नहीं है। देखो कब तक आते हैं, तो अभी डॉक्यूमेंट आने में 1 महीना लग गया है, सर्टिफिकेट भी देना है। इसके बाद में आपको बताऊं, आपको एज ए एडवोकेट लॉगिन भी करना है, वहां पे आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी डिटेल है वो वेरीफाई होती है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साइट पे जाओगे। अब यहाँ पर आपको एनरोलमेंट मिल चुका है, तो यहाँ पर ये एडवोकेट लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, ठीक है, ईयर डालोगे। उसके बाद लिखा है प्रेस टैब, तो आप कोशिश करना कि आप लैपटॉप से लॉगिन करें, क्योंकि मोबाइल में टैब का ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद आप टैब को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तभी आप एज ए एडवोकेट एनरोलमेंट लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरीफाई के लिए अब ये OTP आ जाएगा, आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पे आपको OTP डालना है। और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वेलकम टू एडवोकेट सेक्शन, आप एक एडवोकेट सेक्शन में लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, शायद अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, यानी इसके थ्रू अब आप एक एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की सारी सर्विसेज ले सकते हैं, यानी राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगी कि आप अब इसमें मेंबर बनने के लिए क्या है। अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपको 50,800 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप ईयरली करना चाहोगे तो आपको 1,300 रुपये देने पड़ेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में वेलफेयर फंड में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, उसके बाद जो भी एडवोकेट्स को सुविधाएं मिलती हैं वो आपको प्रॉपरली मिलने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, तो ये आपको नवीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिटी कार्ड, तो ये आइडेंटिटी कार्ड अभी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में अगर मान के चलो कि आपसे खो जाए, गुम हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर नोटरी पब्लिक, तो अगर आप नोटरी पब्लिकेशन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर वॉलेंट्री सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस, अगर आप अपनी इच्छा से ही वकालत को छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिजम्पशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी वकालत में बहाली के लिए आप दोबारा से आपने छोड़ दी, दोबारा आना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनरोलमेंट, अगर आप अपने एनरोलमेंट का ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम सरनेम, आप अपने नाम उपनाम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर चेंज कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन, यानी नॉमिनी
के वितरण और परिवर्तन संबंधी यहाँ पे एप्लीकेशन है, और भी यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तो ये सुविधाएं हैं। और ये लास्ट में आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर फंड, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यानी ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में आप फंड के रूप में अपने आप को एज एडवोकेट रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे जो अधिवक्ताओं के कल्याण कोष की जो राशि है उसमें आपको जो भी सुविधाएं हैं वो मिल सकें। इसका क्या है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए 3,000 रुपये देने हैं, ईयरली इसमें 2400 रुपये हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और ईयरली नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आपका 600 रुपये का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो ये था पूरा क्लेम में क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लेम वगैरह के लिए अगर आपको कोई इशू हो जाता है तो फंड आपने जिस रजिस्ट्रेशन लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या राजस्थान का, तो उसमें आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर वीडियो कि आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको एनरोलमेंट नंबर इशू हो गया है, यानी आपने एप्लीकेशन भर दिया न्यू एडवोकेट एनरोलमेंट के लिए, तो अब आपको क्या क्या प्रोसेस देखनी पड़ेगी प्रॉपरली आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस सक्सेसफुली करने के लिए। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको बाकायदा रिकॉर्डिंग के जरिए बताई है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और जो भी समस्याएं आ रही हैं स्टूडेंट्स को, जो मुझे कमेंट भी कर रहे थे, वो समस्याएं आपको ना आए।